वेरी गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, है ना। आज हम लोग आपकी क्लास 8th के साइंस विषय के चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप यदि सभी के पास बुक्स है तो आप सभी बुक्स को खोल लें और आपको पेज नंबर 5 पर, है ना, और पेज नंबर 5 पर आपको विज्ञान है ना चैप्टर फर्स्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों को उसमें पढ़ना है। अब आपका चैप्टर 1 किसके बारे में है? आपका चैप्टर 1 उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ चैप्टर 1 इज क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन इसका मतलब क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि फसल उत्पादन। हम लोग हमारे आसपास बहुत जगह पर फसल को उगते हुए देखा है, हमने बोते हुए देखा है। तो आज हम लोग फसल उत्पादन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं कि सभी प्रकार के जीवों को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको पानी की, भोजन की और आवास, है ना, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड देयर लाइफ ऑन थ्री थिंग्स लाइक वाटर, क्रॉप्स एंड देयर हैबिटेट। तो हमको यहाँ पर फसल उत्पादन के बारे में पढ़ना है। फसल अब ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम लोग फसलों के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर, है ना। क्या कहते हैं इसको? एग्रीकल्चर। ये इसको हम लोग कहते हैं कृषि। क्या इसको कहते हैं हम लोग? कृषि। तो हम लोग कृषि के बारे में देखते बहुत हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इसके बारे में विस्तृत नहीं पढ़ा। तो हम लोगों को यहाँ पर इसके बारे में कुछ विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत आपका फसल उत्पादन, पशुपालन, पशुओं को पालना, ये और बाकी की सभी क्रियाएं, है ना, उनको काटना, बोना और ऐसी सभी क्रियाएं इस एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग फसल उत्पादन के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे, है ना, कुछ पौधे होते हैं। सबसे पहले हम लोग पौधों को उनको जमीन के अंदर बीजों के रूप में बोते हैं। जब खेत को उनको जोतने के बाद में उनको हम लोग बीजों के रूप में बोया जाता है। धीरे धीरे वो अंकुरित होते हैं और वो छोटे पौधे के रूप में बन जाते हैं। और छोटे पौधे फिर धीरे धीरे पानी और खाद का उपयोग करके वो एक बड़े पौधे के रूप में बन जाते हैं। और जब वो पक जाते हैं तो वो फल देने लगते हैं, है ना। उससे पहले उनमें फूल आते हैं और फिर वो धीरे धीरे पकते हैं और फिर वो उसमें नए नए बीज बनने लगते हैं। और जब बीज बनकर तैयार हो जाते हैं, वो फसल पक जाती है, तो हम लोग उनको कुछ समय के बाद में उनको काट लेते हैं। और वो फिर हमको पुनः वही प्रक्रिया अपनानी होती है और हम लोग वापस से उनको फिर बीजों के रूप में बोना, धीरे धीरे वो पौधों के रूप में बढ़ना, फिर उनका वो वापस पौधों के रूप में बन जाना। और फिर जब अंत में अच्छे उनके अंदर बीज बन जाए तो उनको फिर काट लिया जाता है। तो हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले। तो क्रॉप्स ये 3 प्रकार की होती है। जैसे देखते हैं हम लोग कौन कौन से। हम लोग क्रॉप्स को, फसलों को मौसम के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप्स इज there are we divided the crops, है ना, on the seasons. Like first is kharif crops, खरीफ, है ना। सेकंड रबी एंड थर्ड मनी क्रॉप्स। ठीक है। खरीफ क्रॉप्स,
सेकंड रबी क्रॉप्स और थर्ड मनी क्रॉप्स। तो फसलों को हम लोग तीन भागों में उनको बांटते हैं, है ना। मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसल होती है। पहली होती है खरीफ, है ना, इसको हम लोग खरीफ कहते हैं, इसका नाम भी खरीफ ही है। ये इसको हम लोग रबी की फसलें, और तीसरा होती है इनको हम लोग नकदी फसलें कहते हैं, है ना। तो 3 प्रकार की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और नकदी फसलें। इसके अंतर्गत अब इनको हम लोग कब इनको बोलते हैं, हम लोग देखते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। कौन कौन सी हैं खरीफ क्रॉप्स? है ना, ऐसी फसलें, खरीफ क्रॉप्स का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनको हम लोग जब बारिश शुरू होती है तो उस समय हम इनको बोते हैं, है ना। बारिश शुरू होने के समय यानी कि जून जुलाई के समय खरीफ क्रॉप्स को हम लोग बोते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे कि इसमें चावल आते हैं, है ना, इसमें मक्का आती है, इसमें मूंगफली आती है, सोयाबीन आती है और कॉटन आते हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक सोयाबीन, मेज, ठीक है, ऐसी फसलें जिनको हम लोग जून जुलाई के प्रारंभ में बोते हैं और जो अक्टूबर नवंबर तक पककर तैयार हो जाती हैं, तो उनको हम लोग खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। फिर दूसरी चीज है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स इनको हम लोग अक्टूबर नवंबर के समय इनको बोते हैं, और है ना, इनको हम लोग अक्टूबर नवंबर के समय बोते हैं। तो ये कौन कौन सी फसलें हैं, देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसके उदाहरण है, इसमें कौन से आएंगे? वीट, मतलब कि गेहूं, ग्राम मतलब कि चना, पी यानी कि मटर, पोटैटो, बार्ले, मस्टर्ड, है ना। एक और आ जाएगा इसमें मस्टर्ड। मस्टर्ड का वो मतलब होता है सरसों। तो रबी की क्रॉप्स हैं, ये रबी फसलें हैं, वो आपको अक्टूबर नवंबर के आसपास उनको बोया जाता है ना। अक्टूबर नवंबर के आसपास इनको बोया जाता है और मार्च अप्रैल के समय इनको काट लिया जाता है। तो ऐसी फसलें, इनको हम लोग रबी की फसल कहते हैं। और इनके उदाहरण है गेहूं, है ना, गेहूं, चने, मटर, सरसों इत्यादि, इसी प्रकार की। फिर हम लोग देखते हैं मनी क्रॉप्स, ठीक है। मनी क्रॉप्स इसको हम लोग नकदी फसलें का कहते हैं, और ये पूरे साल बोई जा सकती हैं। पूरे साल किसी भी समय इनको हम लोग बोते हैं। और इनसे क्या चीज़ करते हैं, जब इनको हम लोग किसी भी समय बोते हैं तो इनका सीधा सा मतलब हमको इनसे पैसे की प्राप्ति करना या पैसे कमाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम लोग इनको किसी भी समय बो सकते हैं। अब इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वेजिटेबल्स, सब्जियां, है ना, और फ्लावर, फूल, है ना, इसका ऑर्नामेंट्स, है ना। ऑर्नामेंट जो प्लांट्स होते हैं, है ना, जो एक प्रकार के सजावटी पौधे, इनको भी हम लोग इन मनी क्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्रॉप्स कितने प्रकार की है ना। साइंस के अंतर्गत हम लोगों ने देखा
क्रॉप्स 3 प्रकार की होती हैं उनके मौसम के आधार पर। फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, दूसरा रबी क्रॉप्स और तीसरा है मनी क्रॉप्स, है ना। जिसे हम लोग कहते हैं खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और नकदी फसलें, ठीक है। तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे की उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।